अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। सोशल मीडिया एक अपनी जगह पे है, प्लस जो है जी हाँ कैंपेन्स करना है और प्रेशर ग्रुप बनाइए लोगों का जाकर करेंगे, क्या मिलता क्या नहीं मिलता वो सब कंप्लीट करने दीजिए अपनी। जब किसी और के साथ चले थे, अब आज हमारे साथ चलिए आप। हम आपका साथ देंगे, माना ऐसा नहीं, हम आपका साथ देंगे इस शर्त पर के आप हमारे इन कामों को अंजाम दें। दूसरी बात ये है, आवाम दिन इस बात की आदी हो चुकी है कि हमको इससे क्या लेना, ये तो जो है सियासत वालों का मसला। उनके राय को अपनी तरफ रागिब करने के लिए एक जो है बात ये है, वो शहीद किया गया। उसके बाद भाई ने ये बात जो कही कि जो FIR दर्ज होने के बाद वक्फ बोर्ड को जो कदम उठाना जो चाहिए था, कदम करने की तो जो कोशिश की जा रही है, वो मौक़िफ़ जो वो इख्तियार नहीं कर रहा वक्फ बोर्ड। तो इसके जो है वक्फ बोर्ड की इस मिली भगत को आवाम के सामने कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए लाए। जलसा अगर आप करेंगे तो जो है लोग आने वाले नहीं है। कॉर्नर मीटिंग के जरिए इस बात का हम जो है हम लोगों के सामने जो है लाए बात के। ये ऐसा हो रहा है, मस्जिद का जब मसला है और कई मसाजिद हैं, ये बात सामने लोगों की आएंगे तो आपका हमारे साथ जो लोग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मस्जिदों लोगों का ताल्लुक ज़्यादा होता है, जज्बाती इससे लोग हम लोग साथ देंगे लोग। और उस पर वो जो कर छोड़ दिया कार मीटिंग करेंगे, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम जो है हमारा, तो उसके मुकाबले में और एक हम जो है उलमा इकराम शहर में जो है मशाइख रोज़ा की कोई कमी नहीं है, हम जो है उनका भी एक फोरम तश्कील दे सकते हैं और जो है उनके लिए उनको मिल्लत के लिए काम करने के लिए कमर बसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जो मिल्लत के नाम पर उन ओहदों पर फायज है, हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, आप मिलते हैं या नहीं मिलते, वरना आपके घर के सामने 150 आदमियों को धरना मीडिया के साथ, आप जो है आप आइए साहब, आप लोग बस जवाब दीजिए, आप ये काम कर रहे या ना कर रहे, क्या उस ओहदे के बुनियाद पर आप ये अपने खाली जो है नाम और पैसा कमाना चाह रहे हैं, या जो किसी की वफादारी हासिल करके उससे गुलाम बने रहना चाह रहे हैं आप, या मिल्लत की क़यादत करने अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप करना चाहते हो तो ये काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी आप साथ हैं, बस ये बातें हैं। और दूसरी बात ये कि जो है वक्फ बोर्ड पर भी एक धरना अगर हो जाए ज़बरदस्त, तो वक्फ बोर्ड जब होश में आता है और इस अंदाज से जो हम अगर काम करें तो इंशाल्लाह जो है अवाम जब आएगी जब शऊर में और इस बात के एहसास के साथ हम आपका साथ देना चाहते हैं, जिस वक्त में आप हमारा साथ देना चाह रहे हैं, इस वक्त जो है इन हमारे काम को अंजाम दें, इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे, वरना हमारा मौक़िफ़ क्या होगा आपके इल्म में है। वक्फ बोर्ड पे धरना दे, ये सारी चीज़ें बेहतर है, जितना भी हो सके कोशिश करें। अभी एक बात हुई कि रिव्यू पिटीशन की, वो भी बात सही है, क्योंकि 8 फरवरी 2022 को ये हुआ ना, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया, तो 8 मार्च से पहले ये कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करें, देखते हैं फिर बाद में कामयाबी, कोशिश करने से तो कामयाबी होती है। चलिए, भारत की तारीख में हज़रत दरगाह हुसैन शाह अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन का सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से भारत की तारीख का दूसरा फ़ैसला है। पहला फ़ैसला बाबरी मस्जिद का आया था, जिसमें पूरे सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट दबाव में, मजबूरी में एक मुसलमान की बहुत बड़ी जायदाद के ऊपर गलत फैसला दी, और रंजन गोगोई जो उस वक्त जज थे, उनको रिटायरमेंट के बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। सेम उसी तरह का फैसला हैदराबाद में एक मुसलमान की 1654 एकड़ ज़मीन, जिसकी 1 एकड़ ज़मीन 50 करोड़ रुपये है, उस ज़मीन का तेलंगाना हुकूमत KCR सुप्रीम कोर्ट से उसी अंदाज में फैसला लिए जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया गया था। और ये KCR वो चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने तेलंगाना बनाने में थोड़ा सा रूल निभाया था, लेकिन तमाम तेलंगाना के जहादकारों ने उनका आउटलेट साथ दिया। बिलखुसूस मुसलमानों ने बहुत बड़ा रूल अदा किया। उसकी अहम वजह ये थी कि आंध्रा के हुकूमत में तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के साथ वो इंसाफ नहीं हो रहा था जिसके वो हकदार थे। लेकिन KCR साहब ने इन अपने 14 से 7 साल दौरे इक़्तिदार में वो नुकसान पहुंचाया मुसलमानों का
70 साल में कांग्रेस उतना नुकसान नहीं पहुंचाई, तेलुगुदेशम उतना नुकसान नहीं पहुंचाई हमारे को। इस वक्त इक़्तिदार में आने से पहले अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, एक दो वादे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहला वादा ये था कि मेरी हुकूमत आएंगी तो मैं सबसे पहले मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा, और ये रिजर्वेशन कैसा देना मेरे को मालूम है बोले सब। और उनका दूसरा वादा था मुस्लिम 4 वज़रा को मैं अपनी कैबिनेट में रखूंगा, हर जिले से एक मुसलमान को एमएलए बनाऊंगा। ये उनके मैं वादे याद दिला रहा हूँ आपको, ताकि आपको एहसास हो कि मुसलमान के लिए कितने धोखेबाज है और कितना नुकसान पहुंचाने वाले चीफ मिनिस्टर है। 2011 में उन्होंने वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन लॉक कर दिया, जबकि वक्फ बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत को उसका अख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के जरिए उसको लॉक किया। और उसी वक्त उन्होंने जो लॉक किया, उसी वक्त ये फैसला उन्होंने कर लिए थे कि लैंको हिल का फैसला अपने कब्जे में कराना है, क्योंकि आज भी लैंको हिल पे 800 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। हमको ये इत्तला है कि केटीआर साहब कोई मल्टीनेशनल कंपनी वालों से उसका सौदा कर चुके हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने यहाँ उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद में केसीआर साहब और केटीआर साहब दिल्ली का दौरा करें, और ये दिल्ली के दौरे में ही ये पूरा सौदेबाजी हुई है कि इसको क्या कि जजमेंट हमारे अपने फेवर में लेना है। तो इस वक्त जो हालात है, बिलखुसूस हमारे जो मुल्क के उलमाए लोग हैं, उलमाओं से अपील तो मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तमाम उलमाए अपने अपने मसलक को बचाने में लगे हुए हैं, और मशाइखिन दरगाह पे जितनी ज़मीन है उसके ऊपर खाबीदार बन के बैठे हुए हैं। पॉलिटिशियन मुस्लिम जो है वो 100 कार्ड ऐसे बने हुए हैं कि वो अहदे के लिए अपनी पैरोकारी करते फिरे हुए हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। और जो हमारा दानिश्वर तबका है वो अपने आप को इज्जत बचाने के लिए बैठा हुआ है। तो ऐसे हालात में कौम को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी 2-3 मीटिंग कर चुके हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर ये रखे हैं कि इस केस को अगर हमको हासिल करना है उस जायदाद को, तो हमको हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाना है, और हुकूमत को प्रेशर बनाने के लिए हम 23 के इलेक्शन में इस टीआरएस गवर्नमेंट को टोटली नाकारा हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, जब तक के लिए वो हमारे माइनॉरिटीज़ के मसाइल के ऊपर गौर नहीं करती। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर एक मीटिंग रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, उसको गेट टुगेदर भी रखे थे हम लोग। तो गेट टुगेदर तो हमारा हो गया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वाज़ेह तौर पे बता देंगे हमारा अपना प्रोग्राम क्या है। कुछ लोग के हमारे को मशवरे भी आए हुए हैं और हम उसको इंटरव्यू भी कर लिए हैं। मैं हमारे मुजाहिद साहब से और हमारे सिद्दीकी साहब वगैरह पहले अपनी राय रखेंगे। और बात तो ये है कि बाबरी मस्जिद के फैसले के आने के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हिंदुस्तान की जो मजाक उड़ाया गया है वो देखने के लायक। हमारा जो ग्राफ था, जो जमहूरियत का जो ग्राफ था, वो बिल्कुल नीचे आ गया है। और किसी भी जमहूरियत की पहचान ये होती है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, वो उसकी पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर मुसलसल जो हुकूमत आई है, जो मुतासिब हुकूमत, वो मुसलसल नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम होता जा रहा है। उसके बाद अभी जो फैसला आया, इसमें जो हुसैन शाह वली दरगाह के 1654 एकड़ ज़मीन का जो फैसला आया, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये इससे पहले मुसलसल यहाँ के जो सियासी पार्टी है, जो भी पावर में पार्टी आती है उसके साथ मिल जाती है और मुसलसल नुकसान पहुँचाती आ रही है। कम्युनिटी का एक असासा है माइनॉरिटीज़ का, उस असासे को मुसलसल तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। और अब फिर एक इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से। होना तो ये चाहिए कि कमिश्नरेट अगर बन जाता है, जैसे हिंदू एंडोमेंट है, हिंदू एंडोमेंट की कोई जायदाद कब्जा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कमिश्नरेट बैठा हुआ है वहाँ पर, कमिश्नर बैठा हुआ है, जुडिशल पावर्स हैं उसको। ये पावर, ये टीआरएस 2014 में वादा करके आई थी कि हम अगर पावर में, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम अगर पावर में आ गए तो उससे मुताल्लिक़ हो जाए, हम आपके
12% रिजर्वेशन देंगे, वो आज तक नहीं दिए। और जुडिशियल पावर दिए जाएंगे वक्फ बोर्ड को, वो भी नहीं दिए। वक्फ प्रॉपर्टीज पे यह तासुर दिया गया कि तेलंगाना के माइनॉरिटीज इन ब्लॉक टीआरएस के साथ हैं, मौजूदा हुकूमत से बहुत मुतमईन हैं, और ये तासुर दिन ब दिन गलत साबित होता जा रहा है, क्योंकि तेलंगाना की गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में बिलखुसूस मुसलमानों के मामले में बड़ी बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। हर बजट में बड़े दिल खुशकुन फिगर सामने जो है लाए जाते हैं, लेकिन उन फंड्स को रिलीज ही नहीं किया जाता। कैम्ब्रिज के 500 स्कूल खोलने का वादा किया था केसीआर साहब ने, 200 स्कूल बड़ी मुश्किल से खोल पाए हैं ये। और दूसरी तरफ इन्होंने वादा किया था पावर में आने से पहले कि मेरी गवर्नमेंट बन जाए तो मैं ये लैंको वगैरह को बर्खास्त करूंगा, और गवर्नमेंट आंध्रा गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड की है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वक्फ बोर्ड के हक में कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उससे पहले ट्रिब्यूनल में ने भी दिया था फैसला। इन्होंने वादा किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट से केसेस वापस ले लूंगा। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि न सिर्फ ये कि उन्होंने फैसला वापस नहीं लिया, बल्कि वक्फ बोर्ड को हराने के पूरे जतन इन्होंने किए, सारी कोशिश इन्होंने की है। तो आप तमाम हजरात के जरिए से तवज्जुह से गवर्नमेंट को ये मैसेज हम देना चाहते हैं, आपकी मुसलसल इस तरह की नाइंसाफियों और वादा खिलाफियों की वजह से हम आजिज आ चुके हैं। माइनॉरिटीज़ के सारे इंस्टीट्यूशंस बेअमली का शिकार हैं, निकम्मे ऑफिसर्स को वहाँ मुतय्यन किया जाता है। सलीम साहब जैसे आदमी, गैर पढ़े लिखे आदमी जो हुकूमत की हामियाँ मिलाना जानते हैं, वैसे आदमी को औकाफ जैसे अहम तरीन इदारे का जिम्मेदार सरबराह जो है नामजद करती है ये हुकूमत। यही नहीं बल्कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में ये इतराफ़ हुकूमत ने किया है कि 80% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रोचमेंट में है और फिर गलत लोगों के हाथों में है, उसको वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की जाती। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पिछले 3 साल से उसकी कारकर्दगी ज़ीरो है। यही नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट उर्दू एकेडमी वगैरह वगैरह और ओवरसीज स्कॉलरशिप्स का मामला है, सारे महकमे खाली हैं, सिर्फ एक शो का काम करते हैं। AK खान साहब किसी तरह से भी माइनॉरिटीज़ के हमदर्द साबित नहीं कर सके। अब तो ऐसे लोगों को KCR साहब मुंतखब करते हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, सिर्फ शो के काम करते हैं। 8 करोड़ रुपए सिर्फ बिरयानी खिलाने के लिए और कुछ साड़ियाँ तकसीम करने के लिए दिए जाते हैं। उन 8 करोड़ रुपए को अगर बैंक में डाला जाए मार्जिन मनी के तौर पे तो 80 करोड़ रुपए बेरोजगार नौजवानों को अपने रोजगार के हुसूल के लिए हासिल हो सकते हैं। तो हुकूमत से एक तरफ मेरा मुतालबा है, अब तक की आपकी ज्यादतियों की तलाफी कीजिए, और आंध्रा गवर्नमेंट ने सब प्लान का जो है मंजूर किया है माइनॉरिटीज़ के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए आप भी सब प्लान तैयार करें, और उसके लिए आपने 12% का आपने वादा किया था, 12% की खातिर आपने सुधीर कमीशन कायम किया था। सुधीर कमीशन के जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसी पे आप अमल कीजिए कम से कम, यही हमारा मुतालबा है।